मानव आहारनाल। तो मानव आहारनाल शुरू हुआ क्लास 10th बायोलॉजी लेसन 1। मानव आहारनाल की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, लगभग 31 फीट के आसपास। मानव आहारनाल के मुख्य भाग को लिखें। तो मानव आहारनाल के मुख्य भाग जो हैं वो है मुख गुहा, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, ये इसको रेक्टम के नाम से जानते हैं। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे रसांकुर होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो जीभ के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे रसांकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलिया कहा जाता है। दांत के सबसे ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? तो दांत के सबसे ऊपरी सतह को डेंटाइन कहा जाता है। मानव शरीर के सबसे मजबूत अंग कौन सा है? तो दांत का इनामिल मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग है। इनामिल किसका बना होता है? तो इनामिल जो होता है वह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है। इसके बाद एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में 20 दांत होते हैं। दूध के दांत की संख्या कितनी है? तो दूध के दांत की संख्या 20 है। मानव जीवन में कुल कितने दांत जमते हैं? तो मानव जीवन में कुल 20 दांत जमते हैं, क्योंकि दूध के दांत की संख्या 20 प्लस वयस्क होने पर 32, तो 20 और 52 32 हो जाए, ये 20 प्लस 32 बराबर 52। ठीक है। तो आगे इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत जो होते हैं मानव में 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृंतक, ये जिसको इंसाइजर कहा जाता है। एक भेदक या कैनाइन, दूसरा अर्धचवर्णक या प्रीमोलर, एक चवर्णक या मोलर। तो कृंतक की संख्या 8 होती है, कैनाइन की संख्या 4 होती है, प्रीमोलर की संख्या 8 होती है और मोलर की संख्या 12 होती है। ठीक है। ग्रसनी में स्थित 2 छिद्र कौन कौन से होते हैं? तो ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं, एक का नाम है निगल द्वार और एक का नाम है कंठ द्वार। निगल द्वार कहाँ खुलता है? तो निगल द्वार जो है ग्रासनली में खुलता है, ग्रासनली में। और कंठ द्वार कहाँ खुलता है? तो श्वास नली में खुलता है। इसके बाद जब मनुष्य भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, तो उस पट्टी का नाम क्या है? तो उस पट्टी का जो नाम है उसका नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये ढक देता है, जिसके कारण हमें उल्टियाँ या अन्य चीज़ों से हम बच जाते हैं। ठीक है। अमाशय के कितने भाग होते हैं? तो अमाशय के 3 भाग होते हैं, एक है कार्डियक, एक है फुंडिक और एक है पाइलेरी। ठीक है। जठर ग्रंथि का स्राव कहाँ से होता है? तो जठर ग्रंथि का स्राव जो होता है वह अमाशय से होता है। जठर रस में कौन सा पदार्थ होता है? तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और यहाँ पर एक होता है पेप्सिनोजिन। अमाशय से प्रतिदिन कितना लीटर जठर रस स्रावित होता है? तो लगभग 3 लीटर जठर रस स्रावित होता है। आहारनाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो आहारनाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है, जबकि चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। छोटी आंत के कितने भाग हैं? तो छोटी आंत के 3 भाग। छोटी आंत के 3 भाग में ग्रहणी है, एक जेनुनम है और एक इलियम है। इलियम सबसे बड़ा भाग है, इलियम जो है वह सबसे बड़ा भाग। ठीक है। इलियम सबसे बड़ा भाग होता है। इसके बाद आगे देखते हैं ग्रहणी का आकार कैसा होता है? तो ग्रहणी का आकार जो होता है सी अक्षर के जैसा आकार इसका होता है। छोटी आंत का मध्य भाग कौन सा है? तो छोटी आंत का मध्य भाग जेनुनम होता है। इसके 3 भाग, पहले होगा ग्रहणी, तब होगा जेनुनम, तब होगा इलियम। तो इलियम सबसे बड़ा भाग होता है और ग्रहणी इसका पहला भाग, बीच वाला भाग जेनुनम और अंतिम भाग इलियम। अंतिम भाग सबसे बड़ा होता है। ठीक है। छोटी आंत का अधिकांशतः भाग कौन सा है? तो इसका अधिकांशतः भाग इलियम होगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी भाग होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय। यकृत का वजन कितना होता है? तो 1.5 किलो होता है, 1.5 kg। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण जो होता है वह यकृत में होता है। और पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है, पित्ताशय में। पित्त का pH मान कितना होता है? तो 7 से लेकर 8.5 तक। पित्त का मुख्य काम क्या है? तो पित्त का मुख्य काम जो है वसा का विखंडन या पैसीकरण करना होता है। ठीक है। अग्नाशय से कौन कौन सा एंजाइम स्रावित होते हैं? तो अग्नाशय से ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस नामक एंजाइम स्रावित होते हैं। बड़ी आंत के लिए इसको छोड़ाते हैं।